चलो डन एवरीबॉडी। काय आलं बे? मिळाली का बाहेर? अरे वा, सारंग गर्लफ्रेंड मिळणार आहे तुला. चलो ये लिख लिया सबने? एक मिनट रुक जाना. तकनीकी खराबी की वजह से रुकावट के लिए खेद है. मौसम बेईमान है. जागा कुठे? हेलो हेलो. ओके, तब तक एक काम करना. इसके अंदर जो 3 प्रिंसिपल दिए हैं, एग्रीमेंट 2 और मोर पर्सन शेयरिंग अ प्रॉफिट और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एक्टिंग फॉर और म्यूचुअल एजेंसी, ये 4 दिए हैं. यहीं कहीं पढ़ लो फटाफट. गो फॉर इट फास्ट. मैं उसके अंदर मार्किंग करके रख रहा हूं. आपको लग रहा है ये काम का है तो आप भी मार्किंग करके रख लीजिए. ठीक है, लेट्स गो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, द पार्टनरशिप
ओके, पूरा नाम बोर्ड पे। द पार्टनरशिप इज क्रिएशन ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये कैसा एग्रीमेंट बोले, एक बार उसे म्यूचुअल। द नाटुरे ऑफ द पार्टनरशिप इज वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल। वॉलेंटरी मतलब बच्चों मन मर्जी से, वहां लिख के रखना, मन मर्जी से, खुद से। एंड कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर है। द एग्रीमेंट शॉल बी एक्सप्रेस एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्सप्रेस। इट मे ऑल्सो बी इंप्लाइड बाय एक्ट डन बाय द पार्टनर्स फ्रॉम कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ द कंडक्ट इज फॉलोड। द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इनका में बोले बाद उसे राइटिंग। एक तो एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, नहीं तो कैसा हो सकता है, राइटिंग। क्योंकि मैंने बोला था पार्टनरशिप बाय एस्ट्रोपल रहा तो एग्रीमेंट ओरल रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट रहा कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट राइटिंग में रहेगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। फर्स्ट देयर मस्ट exist a business. For the purpose the term business includes every trade, occupation, profession. The existence of business is essential. Therefore there can be no partnership where there is no intention to carry business. देखो ये सेंटेंस बड़ा काम का है। No partnership where no intention to carry the business. पार्टनरशिप ही नहीं हो सकता यार, बिजनेस ही नहीं है। बिकॉज बिजनेस नहीं है मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो साइड में लिखो इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो पार्टनरशिप। In charitable organization, there is no partnership. Third, there must be agreement to share a profit. वहां एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए बोलो एक बार, प्रॉफिट शेयर करने का। क्या शेयर करने का बोलो, प्रॉफिट शेयर करने का। नीचे बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। दिस इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। व्हाट इज कार्डिनल मीन्स, इसेंशियल, वेरी इसेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट। झालं सुरू नाही का? व्हॉट इज हॅपनिंग? आगे, द एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज इन फैक्ट एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर। एक पार्टनर ने एक्ट किया, वो एक्ट सभी पार्टनर्स का माना जाएगा। मतलब एक पार्टनर ने गर्लफ्रेंड पटाई, नहीं, वो सभी पार्टनर्स की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एक पार्टनर ने बिजनेस किया, सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं। एक पार्टनर ने कोई बिजनेस एक्टिविटी किया तो ऐसा माना जाएगा कि वो एक्टिविटी किसने किया है, सभी पार्टनर्स ने। जोर से बोलो, किसने किया है, सभी पार्टनर। Each partner carrying on a business is a principal as well as agent. Agent को सर्कल करो, बड़ा काम का चीज है एजेंट। ठीक है, therefore note that the true test of partnership is a mutual agency. ठीक है, rather than sharing a profit. Profit sharing तो है ही, बट याद रखना बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क है तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो जरूरी थोड़े प्रॉफिट शेयर करे। तो काम की चीज ज्यादा क्या है बोले एक बार, उसे म्यूचुअल एजेंसी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नीचे, इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट देयर विल बी नो पार्टनरशिप। एजेंसी नहीं है तो पार्टनरशिप रहेगा क्या? नहीं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ओनली प्राइमा फेसिया एविडेंस विच कैन बी रिबूटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। कौन से एविडेंस से बोले एक बार? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसिया एविडेंस विच कैन बी रिबूटेड। रिबूटेड मतलब रिबूट करना, मतलब निकाल देना। ये एलिमेंट को आप निकाल सकते हो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो। एक चीज को आपने याद रखना, प्रॉफिट रहे या ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर है? प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कई बार पार्टनरशिप इस हिसाब से भी क्रिएट किया जाता है कि भाई हमें एक प्रोजेक्ट खत्म करना है, प्रॉफिट नहीं करना है। हमें क्या कंप्लीट करना है बोले एक बार? प्रोजेक्ट। हमें प्रॉफिट करना है क्या? नहीं। ऐसा होता है नॉर्मली। ठीक है, एक सेकंड होल्ड है, कुछ तकनीकी चीजें चल रही है। और मैं केवल बदलूं बस। पुरी जातील हळू। एक दोन तीन चार इकडनं तर करंट जातोय, तिकडे सगळं बघ, दुसरे पोर्ट चेक कर। हा हा हा, हे इकडनं सुरू आहे, याचा नको लोड घेऊ।
वरच्या याच्यात टाक सर पोटमध्ये. चुबे नालायक बच्चो. किती एच डेम आहे त्याच्यावर? सारंग भाऊंचा चमत्कार. सारंग भाऊंना नमस्कार. चलो स्टार्ट कर. बोला हा ना. चलो थँक्यू. सगळ्यांना तुम्हाला गर्लफ्रेंड मिलो देवाचरणी प्रार्थना. लेट्स गो. सो पार्टनरशिप का प्रॉफिट वाला हम क्या कर सकते हैं? क्लॉज रिबूट. क्या कर सकते हैं बोले एक बार? नीचे म्यूचुअल एजेंटी वर्सेस म्यूचुअल एजेंटी. मैंने बोला था अभी क्रूशियल एलिमेंट तो है, कार्डिनल प्रिंसिपल तो है ही, बट व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? काम एक करेगा, मजे सब लेंगे. समझ में आ रहा? कॉन्ट्रैक्ट को एक करेगा, प्रॉफिट सब खाएंगे. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? केक कटेगा, समझ में आ रहा है सबको? तो वहां लिखना एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर. An act of one partner will hold all other partners liable as well as profitable. Liable as well as profitable. समझ में आ रहा है? सो देखना, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल. हो सकता है आपका सवाल पूछे व्हाट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, तो हमको सिर्फ क्या लिखना है? म्यूचुअल एजेंसी. वेरी मच हेल्पफुल इन रीचिंग द कंक्लूजन इन दिस रिगार्ड. ईच पार्टनर कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज ही इज क्या बोले एक बाजू से एजेंट. वो प्रिंसिपल भी है और वही एजेंट भी है. सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म बाइंड्स ऑल द पार्टनर्स. ये सभी पार्टनर को क्या करता है बोले एक बाजू से? बाइंड. सो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में सेम चीजें उन्होंने वापस बोली है. जैसे पहला शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वापस बोला है. दूसरा दे हैव जॉइंट एंड कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. जॉइंट एंड कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. तीसरा एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो सकती है पार्टनर्स के बीच में. ठीक है. But the task become difficult when either there is no specific agreement or the agreement in such as does not specifically speak about partnership. In such a case, cumulative effect of all the surrounding cases shall be taken to understand the relation of partnership. मैंने बोला था ना पार्टनरशिप बाय स्टोपल. जब पार्टनरशिप आप एग्रीमेंट के तौर पे नहीं करते और सिर्फ कंडक्ट के बेसिस पे करते हो तो आपको दिखेगा नहीं ये पार्टनरशिप है. आपको सभी सर्कमस्टेंसेस को देखना पड़ेगा, आजू बाजू वाली चीजों को देखना पड़ेगा, प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं देखना पड़ेगा, एक ने काम किया तो दूसरा लायबल है क्या देखना पड़ेगा, म्यूचुअल एजेंसी है क्या देखना पड़ेगा. जब सभी सर्कमस्टेंसेस को आप देख के कंक्लूड कर जाओगे नहीं ये पार्टनरशिप है, तभी आप उसको पार्टनरशिप बाय एस्टोपल बोल सकते हो. तो साइड में लिखना पार्टनरशिप बाय एस्टोपल. पार्टनरशिप बाय एस्टोपल is not visible as it is. Partnership by estoppel is not visible as it is, but it is to be concluded by surrounding circumstances. फुल स्टॉप. लिख लिया सबने? हाँ है ना. सो नीचे a receipt of share of a profit from a business or a payment contingent upon earning the profit will not make the receiver or a partner in the case of following business.
A lender of a money is not a partner. A servant या employee is not a partner. A widow or a child of deceased. विंडो पता है ना? कौन होता है विंडो? विंडो मतलब खिड़की. बोलो हाँ. ठीक है. विधवा विदुर सुना होगा ना आपने. So widow of a deceased or a child of a deceased is not a partner. Previous owner of a part business is not also partner. ये लोग पार्टनर नहीं है. These are not the partners. समझ में आ रहा है? तो तुमको अभी तक के प्रवचन से क्या समझ में आया बताओ जरा. अभी तक बाबा जी ने जो प्रवचन दिया, तुम जो प्रवचन सुन के तालियां बजा रहे हो, उस प्रवचन से तुमको क्या समझ में आया? हाँ, सबसे पहली बात, सबसे इसेंशियल एलिमेंट बच्चों क्या है बोलो? म्यूचुअल एलिमेंट, एजेंसी, म्यूचुअल एजेंटी. दूसरा क्या है? शेयर प्रॉफिट. पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कैसी है? जॉइंट प्रॉपर्टी. जॉइंट प्रॉपर्टी, जॉइंट स्टॉक. जॉइंट प्रॉपर्टी, जॉइंट स्टॉक मतलब सर जॉइंट का स्टॉक ना? नहीं. सो व्हाट इज जॉइंट स्टॉक? जॉइंट स्टॉक मतलब दोनों की प्रॉपर्टी है और दोनों का कैपिटल है. कैपिटल नॉर्मली कॉल्ड है स्टॉक. दैट्स व्हाई स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट शेयर कैपिटल की वजह से बोला जाता है. समझ में आ रहा है? नहीं तो स्टॉक मार्केट को हम क्या इन्वेंट्री बेचने के लिए स्टॉक मार्केट बोलते हैं क्या? बोलो. पॉइंट नंबर 4, पार्टनरशिप कैन बी बाय एग्रीमेंट और पार्टनरशिप कैन बी बाय एस्टोपल. तो ये 4 चीजें जिंदगी में याद रखना, लिख के रखो. गो फॉर इट फास्ट. लिव लगा, आगे बढ़े. नाउ हाँ लिखो फास्ट. चलो डन. बोलो हाँ. नेक्स्ट, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी? सर ऐसी कंपनी जो गांजे का और चरस का स्टॉक भर के रखती है. हाँ ना? नहीं क्या? हाँ सर ऐसी कंपनी हम भी बनाना चाहेंगे. हैं बाबा जी की बूटी. ला 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 ला. क्या मैं बनाऊं? हाँ कैपिटल मैं लगाओ तुम्हारे सस्ते नशों के लिए. यही जिंदगी में बाकी रह गया मेरे. आगे. सो पार्टनरशिप और व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी? बोलो. हाँ सेपरेट लीगल. अभी आगे हम कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले हैं ना. तुमने सुना होगा कंपनीज एक्ट में हम कंपनी पढ़ने वाले हैं. तो जो कंपनीज एक्ट में हम जो कंपनी पढ़ने वाले हैं ना उसको कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी. उसे क्या कहते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो इस डिफरेंस को फिलहाल छोड़ दो क्योंकि तुमको ना कंपनी पता और फिलहाल तो तुमको पार्टनरशिप भी नहीं पता. तो डिफरेंस जान के करोगे क्या? क्लियर है? तो जब हम पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे और कंपनी भी पढ़ेंगे तब हम इन डिफरेंस को वापस देखेंगे. फिर ये डिफरेंस को देखने की जरूरत भी नहीं रहेगी. डिफरेंस तुम ही खुद निकाल लोगे. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? फिर ये रीड करना सिर्फ फॉर्मेलिटी है. तो साइड में लिख कर रखो पेंडिंग, सर ने नहीं पढ़ाया. उड़ा दिया मत लिखना निकम्मो. आगे. दूसरा, पार्टनरशिप और क्लब के बीच में डिफरेंस क्या है? सर क्लब में डांस कर सकते हैं बेकारी लोगों. मैं बात कर रहा हूं लायंस क्लब, रोटरी क्लब की. तुम बात कर रहे हो दारू वाले क्लब की. वी आर नॉट द शेम ब्रो. So what is difference between partnership and club?
पेन पाहिजे होता, त्यांचा बंद पडला का? आगे पार्टनरशिप और क्लब में क्या डिफरेंस है, बोलो. क्लब इज अ काइंड ऑफ ट्रस्ट. क्लब इज अ काइंड ऑफ क्या, एक बार ट्रस्ट. सो पार्टनरशिप, on the other hand, partnership is also an association of person but formed with the object of earning profit. हालांकि क्लब इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. मुझे बताओ, लायंस क्लब, रोटरी क्लब प्रॉफिट कमाते हैं या सोशल वर्क करते हैं? तो साइड में लिख कर को लायंस क्लब, रोटरी क्लब. वो नहीं होता क्या, हर गली चौराहे पे लगा के रखते हैं होर्डिंग लंबे लंबे. स्मार्ट फ्लेम स्क्रब की तरफ से नगर सेवक को वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. बोलो हाँ है ना. गैलेक्सी फ्रेंड क्लब्स की तरफ से नगर सेवक को वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. बोलो हाँ है ना. शिवाजी नगर फ्रेंड क्लब, तो उनका मेन इंटेंट क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. उनका मेन इंटेंट होता है चिल मारना. कैसे समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना. आगे नीचे, पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप. मेंबर्स ऑफ द क्लब इज नॉट एजेंट ऑफ द अदर मेंबर्स. बराबर है, बोलो हाँ है ना. अगर तुमने लॉयंस क्लब ज्वाइन कर लिया, तुम क्या लॉयंस क्लब के में एजेंट हो जाओगे? नहीं, पर पार्टनरशिप ज्वाइन की तो एजेंसी. Interest in property. Partner has an interest in the property. Member has a club, no interest in the property. Change in the partner member, change in a partner affects partnership result into new one. Change in the member of the club does not affect its existence. समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या कहते हैं, बोले बार उसे क्लब. नीचे, what is the difference between partnership and HUF? HUF Hindu undivided family. So the relation between partnership is created necessarily by, किसने बोले एक बार उसे, एग्रीमेंट. मुझे होता HUF में एग्रीमेंट होती है क्या? पैदा हो गया मेंबर हो गया, पता है ना सबको, हाँ है ना. जैसे वो पैदा होता है, मुबारक हो HUF का मेंबर हुआ है. बोलो हाँ है ना. सो राइट इन द जॉइंट फैमिली इज क्रिएटेड बाय स्टेटस. बर्थ है ना, क्या बोले एक बार जो से फैमिली. क्लियर है आंसर सबको, हाँ है ना. नीचू, डेथ ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. पर HUF के मेंबर की डेथ हो जाए तो क्या HUF बंद हो जाती है? और नए पैदा होते रहेंगे, पुराने जाते जाएंगे. ये तो जमाने का दौर है ना. द ओनली परमानेंट थिंग इज चेंज. अबे वाह वाह बोलो निकम्मो, इंग्लिश समझ में आती है क्या तुमको जिंदगी में? ओनली परमानेंट थिंग इज, कितना विरोधाभासी सेंटेंस है. जाने दो आगे. सो डेथ ऑफ अ मेंबर डज नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन ऑफ द HUF. समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना. मैनेजमेंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, आप बोलो जरा डिफरेंस. पार्टनरशिप में मैनेजमेंट कौन संभालता है? सब जन बोलो, कौन संभालता है? पार्टनर. HUF में क्या करता है? तो वही पूछ रहा हूं, क्या करता है? हेड ऑफ द फैमिली संभालता है. तो ये करता है, क्या कर रहे हो, क्या करता है? काम कर कि काम तमाम करता है? क्या बनाता है? मेंबर बनाता है. चेहरा तो दिखा जरा, किसने बोला? जिंदगी में मारो छापा कि HUF में से आवाज आए पापा पापा. बोलो हाँ ना. सो ध्यान देना. बट इन द केस ऑफ अ पार्टनरशिप, ऑल द पार्टनर्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द, क्या बोले एक बार, पार्टनरशिप बिजनेस. द राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट फैमिली बिजनेस जनरली वेस्ट इन केस में, बोले एक बार, करता. करता मतलब हेड ऑफ द फैमिली, पर जरूरी नहीं है हेड ऑफ द फैमिली रहे. ही इज द मैनेजिंग मेंबर ऑफ द HUF. फॉर एग्जाम्पल, हेड ऑफ द फैमिली कोई दादाजी है,
Mentally might be he is capable, but physically he is not capable to manage the HUF. Then you have to change the karta. Clear answer सबको हाँ है ना? नीचू. Authority to bind the firm. In partnership, every partner can, by his act, bind the firm. हर पार्टनर खुद के हरकतों से दूसरे पार्टनर को लायबल कर सकता है. HUF में कर्ता ने हरकत ही कर दी तो पूरा HUF लायबल होता है क्या? या मेंबर ने हरकतें कर दी तो? अरे बोलो. घर का एक छोटा बच्चा है, स्कूल गया, स्कूल में सुतली बॉम्ब फोड़ के आया. स्कूल में एक घंटा था, वो घंटा ही चुरा के ला लिया. अब वहां घंटा कुछ नहीं बचा. तो मुझे एक बात बताओ, क्या पूरी फैमिली लायबल हो जाएगी घंटा वापस करने के लिए? ऑब्वियसली नॉट. तो याद रखना, कर्ता और द मैनेजर हैज अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द, केवल एक बार उसे फैमिली बिजनेस, उनको अथॉरिटी है फैमिली बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट करने की. बट याद रखना कि पूरे मेंबर्स लायबल नहीं होते. नीचे लाइबिलिटी. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज क्या है बोले एक बार? अनलिमिटेड. ओनली लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड. बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्या? नहीं. जो कर्ता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड. अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब बच्चों, तुम्हारे पर्सनल असेट, तुम्हारे घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर. बीवी नहीं रे, देखा मैं लाइबिलिटी में बीवी देगा क्या? कैसे लोग हैं जिंदगी. शादी मत करना तूने, और बच्चे तो बिल्कुल मत पैदा करना. लाइबिलिटी बड़ी है, बच्चा ले लो मेरा. भिखारी लोग है. नेक्स्ट, कॉलिंग ऑफ द अकाउंट्स. पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर द अकाउंट्स. पार्टनर कैन ब्रिंग सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर द अकाउंट्स. पार्टनर फर्म के ऊपर केस कर सकता है. किस बात के लिए केस कर सकता है? अगर उसको अकाउंट्स नहीं दिए तो. ऑन द सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर द अकाउंट्स. HUF से बाहर हो गए तो फैमिली के मैटर में आप इंटरफेयर कर नहीं सकते. क्लियर है आंसर? अब तुम, जब मैं HUF बोलता हूं ना, तो तुम्हारे सामने एक मोटा बंगला आ रहा होगा जिसमें सभी जॉइंट फैमिली एक साथ मिलके जॉइंट मार रही होगी. अरे बोलो हाँ है ना? आ रही होगी ना? ऐसा ना, ये जरूरी नहीं है. HUF एक हो सकता है, सबके घर अलग अलग हो सकते हैं. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है. ये हमारे दिमाग का एक्स्ट्रा उपजाने से कि HUF बोला तो एक पूरा बंगला, फिर 5-6 बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, ठीक है, 4-5 लोग काम कर रहे हैं, दादाजी पेपर पढ़ रहे हैं, औरतें खाना बना रही है. तो क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में? तुमको बनाना है. आगे नेक्स्ट, गवर्निंग लॉ. पार्टनरशिप को कौन सा लॉ गवर्न करता है? पार्टनरशिप एक्ट. ईयर कौन सा है? 19 लिखो उसके साइड में, 1932. HUF कौन से इससे? हिंदू लॉ. पोजीशन ऑफ अ माइनर. पार्टनरशिप में माइनर का कोई वजूद होता है क्या? अगर आपने माइनर को ऐड किया तो सिर्फ बेनिफिट के लिए ऐड कर सकते, काम के लिए नहीं. ठीक है. माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, बट इफ ही बिकम अ पार्टनर इट कैन बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सभी पार्टनर के कंसेंट से सिर्फ बेनिफिट के लिए ऐड किया जा सकता है. हालांकि HUF में माइनर का क्या स्टेटस होता है? पैदा होते से ही मेंबर. मेंबर, माइनर बिकम्स अ मेंबर. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? नीचे कंटिन्यूटी. A firm subject to contract between a partner gets dissolved by death or insolvency of. अगर पार्टनर मर गया तो फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व. अगर मेंबर मर गया तो नेक्स्ट मेंबर. बोलो हाँ, कमी क्या है? आगे. इज नॉट देयर बाय अफेक्टेड. द स्टेटस ऑफ द जॉइंट HUF इज नॉट देयर बाय अफेक्टेड. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना. सो ये हो गया पार्टनरशिप और क्या वाले बारों से? HUF. अगला है पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप. को ओनरशिप तुमने याद है क्या? को ओनरशिप
नहीं, व्हाट द हेल, कोओनरशिप याद नहीं आपको? अबे ZNMD, तुमको याद नहीं? मैं आज नाम चेंज कर दूंगा पिक्चर का, MNMD, मौत ना मिलेगी दोबारा। समझ में आ रहा है क्या? और इसके अंदर 3 पार्टनर्स थी, कटरीना, आलिया, जैस्मीन। कटरीना, आलिया, सर आलिया, ध्यान दो। सो पहले कौन बोले एक बार? कटरीना, दूसरी कौन? आलिया, तीसरी कौन? जैस्मीन। इन्होंने मिलके एक पिंक कलर की कार खरीदी। बताया था ना मैंने एग्जांपल? पिंक, क्या? पिंकी? कार का नाम पिंकी क्या? तो गाड़ियों के नाम रखते हो क्या तुम? तुम्हारे क्या क्या रखते हो? अनुराधा, गायतुंडी, क्या? सन्नी। सन्नी तो वैसे भी गाड़ी का नाम था ना, बोलो हाँ है ना? आ गया। अच्छा सोचो, नेक्स्ट। सो इन्होंने पिंक कलर की कार खरीदी, तीनों की तीनों इस कार की ओनर्स थी, कटरीना, आलिया और कौन बोले एक बार? जैस्मिन। क्या इसे पार्टनरशिप बोलेंगे? इसे क्या कहेंगे? अब समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर, नो। सो अब जरा ध्यान देना, पार्टनरशिप ऑलवेज अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। कोओनरशिप में अराइज ईदर फ्रॉम द एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ बोलेगा तो कोओनरशिप होगा, नहीं तो एग्रीमेंट के हिसाब से कोओनरशिप होगा। क्लियर है? इंटरेस्ट इन अ पार्टनरशिप देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट? कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट मतलब 2-3 लोग इंटरेस्टेड है, प्रॉफिट लॉस शेयर किया जाएगा। कोओनरशिप डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व प्रॉफिट और लॉस। मुझे बताओ, ये कार आपने होल्ड की है, इसमें क्या प्रॉफिट और क्या लॉस? लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बोलो हाँ है ना? नीचे एजेंसी, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप द पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या होता है? एजेंट। इन द केस ऑफ कोओनरशिप, कोओनर इज नॉट अ एजेंट ऑफ द अदर कोओनर्स। कोओनर इज नॉट अ एजेंट ऑफ अदर कोओनर्स। कुठे होता तू? लाओ ये ना, कोण म्हणे? कल ठीक आहे, जो माझ्याकडनं कन्फर्म करायचं नाही मी, ठीक है? ओके डन। सो पार्टनरशिप और कोओनरशिप, ये चीज को याद रखना, ठीक है? सो यहां पे पार्टनर्स क्या है बोले एक बार? एजेंट। इट इज नॉट एजेंट ऑफ क्या बोले एक बार उसे? अदर कोओनर्स। वो दूसरे कोओनर्स का एजेंट है क्या बोले एक बार उसे? नहीं। ठीक है, होल्ड। आज बहुत सारी तकनीकी खराबी आ रही है। ला 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 ला, अरे वाह, लेट्स गो, स्टार्ट कर बोलो हाँ है ना? तो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। आगे नेक्स्ट वाला, ट्रांसफर ऑफ शेयर। अ शेयर इन अ पार्टनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली बाय द कंसेंट ऑफ क्या बात उसे? ओनली बाय कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अ कोओनरशिप में बी डिसॉल्व एट द विल ऑफ द क्या बात उसे? कोओनर। कोओनर्स के विल के ऊपर कोओनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। ऑल्सो कोओनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट और राइट इन अ प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ क्या बात उसे? अदर कोओनर्स। विदाउट कंसेंट ऑफ क्या बोला है? अदर कोओनर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल कल हमने एक चीज देखी थी, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो, हमने बात की थी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या हुआ? क्या हुआ? होल्ड, पिक्चर लग गया? अभी कहां से बैक करूं? इधर रिमोट है किधर?
क्या किया तुमने इसको? ये रिमोट है क्या? अच्छा ये है। ला 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 ला। अच्छा बैक लिखा होता है क्या? मेरे को लगा करके दिखाते हैं रिमोट पे। कैसी पब्लिक है जिंदगी में। आगे तकनीकी खराबी को जो चौथी बार खेले। आगे बढ़ते हैं ध्यान देना। सो हमने परसों एक चीज देखी थी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो ओनर है वो गुड्स बेच सकता है। याद है सबको? जो ओनर है वो क्या बेच सकता है? गुड्स। पर एक और चीज देखी थी कि ओनर छोड़ के भी कुछ लोग होते हैं जो गुड्स बेच सकते हैं। उसके अंदर को ओनर भी लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो। जॉइंट ओनर लिखा हुआ था, बोलो हाँ है ना? जॉइंट ओनर भी गुड्स बेच सकता है। यहां पे उन्होंने वही बोला है कि को ओनर के पास राइट है, लास्ट इसमें को ओनरशिप without the consent of other co-owners. देखो, co-ownership may be dissolved at the will of co-owners. Also, co-owner may transfer his interest or right in the property without the consent of other co-owners. तो प्रॉपर्टी भी बेच सकता है या खुद का इंटरेस्ट भी क्या कर सकता है? बेच सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो अब इन डिफरेंसेस में से अगर कोई काम का डिफरेंस है तो अगर मैं बोल सकता हूं तो क्लब वाला डिफरेंस, एचयूएफ वाला डिफरेंस, ये दो ही काम के, इसको स्टार मार्क करके रखना। को-ओनरशिप थोड़ा सा ऑड है पर नॉर्मली इतना ज्यादा नहीं पूछा आता। लिख लिया सबने? सांगा हो। ये होने के बाद पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन सुना है आपने? एओपी। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी सुना है? इज एओपी। आप फ्लैट में कितने लोग रहते हैं? फ्लैट सिस्टम में जिनका मम्मी पापा का फ्लैट है। आपने अगर देखा होगा कि आप फ्लैट सिस्टम में रहो ना तो हाउसिंग सोसाइटी करके एक चीज बना देते हैं। हाउसिंग सोसाइटी सुना होगा? दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्लियर है? अब पार्टनरशिप और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या फर्क है? पार्टनरशिप मीन इन्वॉल्व्स सेटिंग अप अ रिलेशन ऑफ द एजेंसी बिटवीन टू और मोर persons who have entered into a business for gain. Entered into a business for क्या है बोले एक बार उसे? gain. With the intention to share a profit of the business, but partnership does not exist between the members of the charitable society. ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। चैरिटेबल सोसाइटी के भी मेंबर्स के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है क्या? नहीं। पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन अ मेंबर ऑफ द म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी। नॉट एग्जिस्ट बिटवीन अ मेंबर्स ऑफ द म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी। म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी है तो भी पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं होती। इन अ ट्रेड कंबाइन और प्रोटेक्शन एसोसिएशन द रिलेशन बिटवीन अ मेंबर इज नॉट दैट ऑफ क्या बात से पार्टनरशिप। आपने सुना होगा ये स्वारगेट के ऊपर एक चेंबर ऑफ कॉमर्स है। सुना है चेंबर ऑफ कॉमर्स? चेंबर ऑफ कॉमर्स मतलब पूरे पूना में जितने लोग बिजनेस करते हैं उनका मिला के एक एसोसिएशन। आपने सुना होगा इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित कोलगेट। दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? किसी बार्बर के पास जाओ या सलॉन वाले के पास जाओ तो उनके यहां पे कई बार नोटिस में लिखा हुआ रहता है ऑल पूना बार्बर्स एसोसिएशन। क्लियर है? तो ऐसा हर ट्रेड का खुद का एक एसोसिएशन होता है। तो नॉर्मली वो बनाया जाता है प्रॉफिट के लिए नहीं, वो बनाया जाता है कि भाई हमारे बिजनेस स्मूथली रन हो पाए, हमको एक दूसरे को सपोर्ट करते आए इस चीज के लिए। क्लियर है कंसेप्ट? तो साइड में लिखना इंडियन डेंटल एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन which are created with object which are created with object of supporting and helping each other, supporting and helping each other, supporting and helping each other। लिख लिया सबने? सांगा हो। चलो नेक्स्ट, टाइप ऑफ पार्टनर्स। कितना टाइप के पार्टनर्स होते हैं? वहां लिखा है, अब सेम चीज रिपीट हो रही है।
एग्रीमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन टू शेयर अ प्रॉफिट, बिजनेस कैरिड बाय ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल। एक बार रीड कर लो फटाफट, फुल रिपीट हो रहा है वो। रीड करो, कुछ समझ में ना आए तो बताओ मुझे, मैं मार्किंग्स कर रहा हूं, आप भी कर लेना। समझ में आ रहा है क्या कुछ? बोलो हाँ या ना। चलो डन। अब इसमें 2-3 कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आए होंगे। पूछो कौन कौन से, पूछो कौन से? स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, होल्डिंग आउट एंड सब पार्टनर। तो ये समझ में आए क्या? नहीं आए? आए? बोलो। पार्टनर्स टाइप्स, पार्टनर्स टाइप्स में डिवाइड करता हूं 4 डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप तो है ही, 4 नहीं 5 डिफरेंट टाइप में, मतलब नॉर्मल वाला भी ले देते हैं। सबसे पहला होता है वर्किंग पार्टनर, जिसे हम और क्या कहते हैं? एक्टिव पार्टनर। ये वो पार्टनर है जो नॉर्मल पार्टनर है, फर्म के लिए काम करता है। नॉर्मल एंड वर्किंग फॉर क्या लिखा है उसे? फर्म। दूसरा पार्टनर कौन सा है? सब जन बोलो। स्लीपिंग। ये क्या करता है? मस्त है, बहुत बढ़िया। स्लीपिंग पार्टनर मतलब he does not conduct any business or activity, full stop। स्लीपिंग पार्टनर। तीसरा पार्टनर, व्हाट इज नॉमिनल पार्टनर? उसका नाम फर्म के अंदर यूज करते हैं गुडविल के लिए। क्लियर है? तो जरा उसको पढ़ना। स्लीपिंग और नॉमिनल में थोड़ा डिफरेंस है। अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज नॉमिनल पार्टनर। सो हु गिव्स लेंड्स द नेम टू फर्म, लेंड्स नेम, नेम का मतलब क्या होगा यहां पे? गुडविल। लेंड्स नेम और गुडविल टू फर्म
बट नो रियल इंटरेस्ट। नो रियल का लिखवा दो उसे इंटरेस्ट। आपको पता है ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ना, जैसे क्रिकेटर वगैरह, पुणे में भी ऐसा है। ये नजदीक ही एक होटल है, आई गेस बानेर, बने नहीं, कात्रज वगैरह साइड, जहीर खान करके, ठीक है। तो ये बड़े सेलिब्रिटी क्या होते हैं, समझो मेरे को कोई नया होटल बनाना है, तो मैं क्या कर लूंगा एक सेलिब्रिटी को कांटेक्ट करूंगा, उसको बोलूंगा कि यार तुम्हारा सिर्फ नाम दो, हर महीना या हर साल मैं तुम्हें 5% प्रॉफिट एवे ही दे दूंगा, तुम सिर्फ नाम दो और इनॉग्रेशन पे आ जाओ और बोलना ये मेरा होटल है, ये मेरा होटल है, ये मेरा होटल है, बस इतना ही बोलना है। पैसा मैं लगाऊंगा, कैपिटल मैं लगाऊंगा, पूरा दम मैं लगाऊंगा, बिजनेस कंडक्ट भी मैं करूंगा, पर 5% प्रॉफिट तुमको पहुंच जाएगा हर साल। नॉमिनल पार्टनर, क्लियर है। उसको आना भी नहीं है, वो पार्टनर है भी नहीं एक्चुअली, पर नाम ले लिया अपन ने। इससे क्या मिलेगा, पब्लिसिटी। बिजनेस जितने जल्दी ग्रो होगा या जितना अच्छा पब्लिसिटी मिलेगा उतना अच्छा। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना, दैट इज नॉमिनल पार्टनर, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला सब पार्टनर, बोलो हाँ है ना? नहीं नहीं, बाय होल्डिंग आउट है पहले। पार्टनर्स बाय का बाद उसे होल्डिंग आउट। व्हाट इज होल्डिंग आउट? एस्टोपल सुना है आपने? दैट इज पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। और पार्टनरशिप बाय का बाद उसे कंडक्ट, कि काम करके दिखाया उसने, तो पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। और बाय होल्डिंग आउट और बाय कंडक्ट एक ही बात है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। ये टिकट वाले एजेंट्स देखे आपने? बोलो हाँ है ना? रेलवे रिजर्वेशन वगैरह करके देते हैं, वो क्या ओरिजिनली पार्टनर होते हैं? नहीं, उन्होंने टिकट बना के दिया तो फिर वो बन जाते हैं एजेंसी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। उसके बाद में लास्ट वाला कौन है, बोले एक बार उसे सब पार्टनर। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है? अच्छे से ध्यान देना। समझो, नरिया मोया, बराबर है? सो मेसर्स मोया नरिया एंड कंपनी, ये फर्म थी। इस फर्म में दो पार्टनर्स थे। इस फर्म में कितने पार्टनर्स थे? दो। एक पार्टनर था मोया, दूसरा पार्टनर कौन था? नरिया। पर मोया चाहता था कि यार मेरे को मेरे पार्टनरशिप में हेल्प करने के लिए एक और बंदे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मोया ने क्या किया, उसके गर्लफ्रेंड को कांटेक्ट किया। कोई है क्या? शर्मा गया ये तो है। अब नाम नहीं पूछेंगे, जस्मिन बोलो चलेगा। सो मोया ने गर्लफ्रेंड को कांटेक्ट किया और उन्होंने एक फर्म बनाई, M&J एंड कंपनी, मेसर्स M&J एंड कंपनी, ऐसे मस्त, या MJ कंपनी, बोलो हाँ है ना? मेसर्स MJ कंपनी, मोया जस्मिन एंड कंपनी। समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ है ना? अब मोया जैस्मिन एंड कंपनी के दो पार्टनर्स थे। एक कौन था? मोया, और एक कौन है? जैस्मिन। और मोया जैस्मिन एंड कंपनी, ये मोया नारायण कंपनी की पार्टनर है। मोया M&J कंपनी, ये मोया नारायण कंपनी की क्या है? पार्टनर है। मतलब मोया एंड जस्मिन क्या हो गए? सब पार्टनर्स। अबे बोलो, समझ में आया पक्का या नहीं आया? तो इसे हम क्या कहते हैं? सब पार्टनरशिप। क्लियर है कंसेप्ट? सो कितने हो गए बोले एक बार? 5। समझ में आया पक्का? मैं चाहूंगा लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट।
ड्रैग करो। चलो डन एवरीबॉडी। आगे बढ़ो बच्चों। ये हो गया सबका। हाँ, मेन पार्टनरशिप के एक्ट के लिए वो सभी नीचे वाले लायबल रहेंगे। चलो यहां तक क्लियर है बच्चों? सांगा हो। नेक्स्ट, ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर जाते हैं। आ जाओ। माइनर्स पोजीशन इन पार्टनरशिप। माइनर सुना है? क्या होता है माइनर? जिसका एज ये होते हैं माइनर। क्लियर है सब? जिनका कितने लोगों का एज 18 से नीचे है क्लास में अपने? ये 18 से नीचे हो इधर? और कौन है माइनर? इधर हाथ रेस किया था ना किसी ने? वो माइनर है क्या? हरकतें तो मेजर से भी बेकार है उसकी। उधर कौन माइनर था? अरे वो था ना कोई तो भी एक और पीछे। अभी पहले हाथ रेस किया था, अब डर के मारे कर ही नहीं रहे। ऐसे लोग हैं। चलो लेट्स गो। माइनस पोजीशन इन पार्टनरशिप। सवाल है, कैन माइनर एंटर इनटू एग्रीमेंट? बोलो नो। वेदर माइनर इज बाउंड टू कॉन्ट्रैक्ट? आज बोलोगे कल पढ़ो तो बोलो ना निकम्मो। माइनर इज बाउंड टू कॉन्ट्रैक्ट? नो। Can minor be a partner in firm? Yes. Can minor share a profit only from partnership? Yes. So, right and liabilities of minor if added in partnership. एक बात तो जिंदगी भर याद रखना, जहां पे भी माइनर वर्ड आए पूछो क्या? जोर से पूछो क्या? आप माइनर से काम, फिर चाहे तुम इसको कैसे भी पार्टनरशिप में रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप माइनर से काम। सो A minor partner has right to his agreed share. हाँ, दूसरी आप उसकी लाइबिलिटी भी नहीं बना सकते। क्लियर है? माइनर पार्टनर हैज अ राइट टू हिज एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। कौन से शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बोले एक बार? एग्रीड शेयर। ही कैन हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट कॉपी ऑफ द अकाउंट्स। क्या वो अकाउंट्स को चेक कर सकता है? हाँ। ही कैन स्यू। माइनर क्या कर सकता है? Case. He can sue the partner for the accounts or for payment of his share, but only when his connection with the firm. What is severing? तोड़ना। ठीक है, वहां लिखना तोड़ना, कट डाउन, but only after severing his connection. समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं उसको बोलो जरा। तुम्हारी भी हालत मेरे से कुछ अच्छी नहीं है। आगे। और अटेनिंग मेजोरिटी हो, 18 साल के ऊपर हो गया। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही में विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर। 6 महीने में वो डिसाइड कर सकता है कि उसको पार्टनरशिप में रहना है या पार्टनरशिप को बोलो रे छोड़ना है। इफ ही इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, देन ही इज एंटाइटल्ड टू द शेयर टू विच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर।
मतलब सेम शेयर उसको मिलेगा जो उसको माइनर करके मिल रहा था, लेकिन ये आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको बढ़ा के भी ले सकते हो मेजोरिटी के ऊपर। सो साइड में लिखो सेम शेयर और इंक्रीज्ड शेयर, सेम शेयर और इंक्रीज्ड शेयर। If he does not, then his share is not liable for any act of the firm after the date of public notice. अगर वो नहीं ऑप्ट करता है, ठीक है, then his share is not liable for any act of the firm after the date of क्या लिखा public notice served to क्या लिखा जो से this effect। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? मतलब ये चीज को थोड़ा सा याद रखना, मैं इसको थोड़ा टाइमलाइन के ऊपर बताना चाहूंगा, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल रवीना माइनर है ना, बोलो हाँ है ना। सो रवीना पार्टनरशिप में ऐड हुई थी एक पार्टनरशिप में जब वो 4 साल की थी, ठीक है, 4 साल की थी, पार्टनरशिप में ऐड हुई। बर्थडे कब है? जुलाई का डेट, तो आने वाले 16 को तुम 18 साल के हो जाओगे पक्का? श्योर ना? हाँ। तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट। 16 जुलाई 2020 को रवीना हो गई कितने साल की? बोले एक बार 18 साल। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना। अब 16 जुलाई 2020 से कितने महीने के अंदर? 6 महीने। सब जन बोलो कितने महीने के अंदर? 6। डेट बोलो क्या आएगा? कर लो बाद में एंड में बोलना, मेरे को उठा देना। हाँ डिसाइड हो गया? क्या डेट है? 16 जनवरी पक्का? मैं भरोसा नहीं मेरे को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 16 जनवरी 2021 में रवीना हो गई कितने? 6 महीने का नोटिस कंप्लीट हो चुका। टिल दिस डेट शी शुड ऑप्ट वेदर शी वांट टू बी अ पार्टनर और वेदर शी डोंट वांट टू बी अ पार्टनर। पर जो भी वो ऑप्ट करेगी उसका उसे पब्लिक नोटिस देना चाहिए। क्या देना चाहिए? पब्लिक नोटिस कि मैं पहले माइनर थी, पार्टनरशिप में सिर्फ मैं प्रॉफिट खा रही थी, अब मैं थोड़ा काम भी कर लूंगी जिंदगी में। क्लियर कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? बोलो ऐसा ना। तो पब्लिक नोटिस आपको देना पड़ेगा। और अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हो, अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हो तो माना जाएगा यू आर अ पार्टनर और नॉट अ पार्टनर। आर ए पार्टनर और नॉट अ पार्टनर। क्या लिखा है वहां पे? If he does not, then his share is not liable for any acts of the firm after the death of a public notice, after death नहीं, death of the public notice served to the कैबलिक बाजू से effect। So अगर नोटिस नहीं दिया तो पार्टनर है कि नहीं है? नो सर, यस सर, बोलो नो या यस। आगे बढ़ के देखते हैं। द माइनर शेयर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म बट ही इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर एनी सच एक्ट। क्या वो पर्सनली लाइबल हो सकता है? नहीं, नॉट पर्सनली लाइबल। विद इन 6 months of attaining the majority or on the obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of the partnership, whichever the date is later, he may give a क्या बोले एक बार? public notice. If he fails to give such a notice, आ गया, if he fails to give such a notice, he shall become a partner in a firm on the expiry of the 6 months. Means he will be assumed to be partner. कैसा partner? Then assumed to be partner. assumed to be क्या बोले बालों से? partner। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो ऐसा। नो, इस साइड। If a minor become a partner, he become personally liable to the third party since he was admitted. His share in a profit or a property and a profit of the firm remains क्या बोले एक बार उससे? सेम। मतलब वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा किसको? एक बार थर्ड पार्टी। और जो उसका शेयर इन अ प्रॉपर्टी है और प्रॉफिट है वो क्या रहेगा? सेम। ये है माइनरशिप से रिगार्डिंग डिटेल। मैं चाहूंगा इसको ड्रॉ करके रखो ऊपर इट फास्ट।
लिख लिया? अच्छा, इसके हेडिंग वेडिंग डालते हो या सीधा लिख लेते हो? इसका क्या हेडिंग डाला? माइनर इन पार्टनरशिप। हेडिंग वेडिंग डाला करो जिंदगी में जरा, मैं पता ही नहीं चलेगा बाद में टाइमलाइन क्यों निकाली थी। हो गया एवरीबॉडी? आगे बढ़े? नहीं, ब्रेक। 5 मिनट हुए पढ़ाना शुरू किया मैंने, अभी तो लग ही नहीं रहा कुछ पढ़ाया अभी तक मैंने। ऐसे लग रहा है पढ़ रहे हैं, थोड़ा हौले हौले चल रहा है आराम से। ठीक है, क्या कही है तुमको जिंदगी में? आगे रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स। सच में ब्रेक चाहिए? झेल सकते हो? झेल सकते हैं, शाबाश। सो रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स, मुझे तो पार्टनर्स में कैसा रिलेशन होना चाहिए? जायज या? अरे रिका में पोटो, जायज मतलब लीगल रिलेशन होना चाहिए या? पढ़ते हैं, जाने तुम्हारे ना कुछ भरोसा नहीं, तुम पागल हुए जा रहे हो जिंदगी में, मेरे को भी बिगाड़ रहे हो साथ साथ में। आगे सच्ची तुमको नहीं लगता तुम मेरे को बिगाड़ रहे हो? मैं बिगाड़ सकता हूं क्या तुम्हें? तुम्हारी क्रिएटिविटी की लेवल देखो, मेरी क्रिएटिविटी की लेवल देखो, तुम मेरे को बिगाड़ रहे हो जिंदगी के अंदर। आगे राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मुझे तो हर पार्टनर को बिजनेस में पार्ट लेने का हक है या नहीं है? मुझे हक है। क्या हक है ना? व्हाट द हक? ध्यान देना, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन अ बिजनेस ऑफ अ फर्म। राइट टू टेक पार्ट इन अ, क्या बोले एक बार? बिजनेस। This is because partnership business is a business of the partner and their management powers are generally coextensive. Coextensive मतलब? को मतलब टुगेदर, एक्सटेंसिव मतलब एक्सटेंडेड। टुगेदर एक्सटेंडेड पावर्स है दोनों के एक साथ। क्लियर है कंसेप्ट? नीचू however suppose this management power of the particular partner is interfered with and he has been wrongly precluded from participating therein, can the court interfere in these circumstances? The answer to is affirmative. मतलब अगर किसी पार्टनर के राइट दूसरे पार्टनर ने डैमेज किए तो कोर्ट क्या केस हियर कर सकता है? यस। अफर्मेटिव मतलब हाँ। द कोर्ट कैन एंड विल बाय इंजेक्शन रिस्ट्रेन द अदर पार्टनर फ्रॉम डूइंग सो। अगर दूसरा पार्टनर किसी पहले पार्टनर के राइट्स के ऊपर अगर हमला कर रहा है तो कोर्ट उसको इंजेक्शन लगाएगा। वही उन्होंने लिखा इंजेक्शन, ये क्या इंजेक्शन? बराबर है ना? क्या घोड़े का? क्या काय का? टीटी का? ये क्या है? तो क्या चलता रहता है? पागल होगा जिंदगी के अंदर। सो कोर्ट यहां पे क्या लगाएगा? सब जन बोलो, व्हाट इज इंजेक्शन? भिखारी, व्हाट इज इंजेक्शन? इट इज नॉट ए इंजेक्शन, इट इज अ इंजंक्शन। क्या है बोले एक बार? इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब स्टे ऑर्डर। क्लियर है? वो पार्टनर को रोकने का ऑर्डर पास करेंगे। टीटी बोले भिखारी। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उसी पार्टनर के कनेक्शन में है जिसने किसी को रॉन्गफुली डिप्राइव किया है। यहां तक कि ऐसे सिचुएशन में डिसोल्यूशन का भी केस हो सकता है। ठीक है, बोलो हाँ है ना? अब अगर आप देखोगे तो रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स के अंदर कितने राइट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 राइट्स है भाई। कितने राइट्स है बोलो एक बार? 14। तो चार्ट बनता है नहीं बनता है? तो आ जाओ साइड में। क्या है हेडिंग बताओ बच्चों? रिलेशन ऑफ ठीक है, 4 4 5 5 करके डिवाइड करेंगे। पहला हेडिंग क्या है?
राइट, टेक पार्ट इन बिजनेस, राइट टू टेक पार्ट इन द क्या लिख बाजू से बिजनेस। दूसरा राइट टू बी कंसल्टेड। तीसरा राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स। चौथा राइट टू क्या रेमुनरेशन। ठीक है, अब एक काम करो, एक मस्त नया नवेला कोरा करकरी ताजा ताजा गरम गरम पेज लो, उसके ऊपर पहले ये 4 हेडिंग लिख लो फटाफट। लिख लिया सारा हेडिंग। डन एवरीबॉडी, चारों हेडिंग लिख लिया क्या? ओके, अब फर्स्ट हेडिंग के नीचे तुमने एक एक चीज लिखनी है, मैं सभी डिक्टेट करूंगा, वो पॉइंट उस हेडिंग के नीचे लिख लेना। इससे आपका एक टेबल बन जाएगा पूरे 14 पॉइंट्स का, जिसके अंदर आपको पूरे थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन हेडिंग पढ़ने हैं, बात खत्म करनी है। क्लियर है? सो पहला हेडिंग जो है दैट इज राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पॉइंट नंबर 1, partner can conduct a business. Partner can conduct a business is an implied right. Partner can conduct a business is implied right. लिख लिया? Point number 2. Management is coextensive. Management is coextensive. Management is coextensive. Point number 3. Court can interfere. Court can interfere for damage to one partner. For damage to one partner by another. For damage to one partner by another. उसके बाद में नेक्स्ट वाला हेडिंग क्या है? राइट टू बी कंसल्टेड। उसके अंदर पॉइंट नंबर 1, अब आप लिखते रहना, मैं बुक के ऊपर रहूंगा। ठीक है, बुक के ऊपर मैं अंडरलाइन करूंगा, समझाऊंगा, फिर वो पॉइंट को हमको नोट डाउन करना है। क्लियर है? तो इससे आपको इजी हो जाएगा। So, where any difference arise between a partners with regard to the business of the firm, it shall be determined by the views of the, क्या बोला है? Views of the majority of them, and every partner shall have a right to express his opinion. तो point number 1, partner have right to express opinion. He have right to express opinion. राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। नेक्स्ट वाला मुझे बताओ, फर्म का बिजनेस आप बिना पार्टनर के कंसेंट के चेंज कर सकते हो क्या? जोर से बोलो। सो लिखना, नो चेंज इन बिजनेस विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टनर्स।
विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 3, नॉर्मली पार्टनरशिप में डिसीजन लेना है, मतलब डिसोल्यूशन का डिसीजन लेना है तो चलो सबको पूछेंगे, नए पार्टनर को एडमिट करने का डिसीजन लेना है सबको पूछेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल बिजनेस डिसीजन लेना है तो सबको पूछेंगे क्या? मेजॉरिटी पार्टनर्स कैन डिसाइड। सो थर्ड पॉइंट, नॉर्मल डिसीजंस बाय मेजॉरिटी पार्टनर्स, नॉर्मल डिसीजन बाय मेजॉरिटी पार्टनर्स। Majority partners acting in good faith, acting in good faith, acting in good faith, full stop। समझ में आया? लेकिन अगर आप फर्म का नेचर ही चेंज कर रहे हो तो आपको मेजॉरिटी से काम बनेगा या सबको पूछना पड़ेगा? तो लिखना यूनानिमस अप्रूवल, यूनानिमस अप्रूवल फॉर चेंज इन नेचर ऑफ द फर्म, for change in nature of the firm। चेंज इन क्या बोले एक बार? नेचर ऑफ द फर्म। नेक्स्ट वाला अगला हेडिंग क्या है? राइट टू एक्सेस बुक्स। सिंपल है, मुझे बताओ हर पार्टनर बुक्स देख सकता है और अगर उसको नहीं देखने दिए तो केस कर सकता है, हाँ है ना? अच्छा, बुक्स चीटिंग फ्रॉड करने के लिए देख सकता है या बोनाफाइड देख सकता है? गुड फेथ में, गुड फेथ। तो लिखना एवरी पार्टनर हैव अ राइट, एवरी पार्टनर हैव अ राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पॉइंट नंबर 2, otherwise he can sue the firm, otherwise he can sue the firm for the same, he can sue the firm for the same। तो पार्टनर्स को sue करेगा। चौथा, चौथा नहीं तीसरा, the right should be used in good faith, राइट शुड बी यूज्ड इन गुड फेथ। लिख लिया सबने? अगला राइट टू रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। क्या पार्टनर्स को सैलरी देना कंपलसरी है? क्या कंपलसरी है? नहीं। पहली बात, सैलरी देना कंपलसरी नहीं है। सो नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन। कह रहे कोई भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, बट दिस रूल कैन ऑलवेज बी वेरिड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, वेरिड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 1, नो पार्टनर विल रिसीव रेम्यूनरेशन, नो पार्टनर विल रिसीव रेम्यूनरेशन unless there is express agreement, unless there is a express agreement। or usage of firm, or usage of firm। ओके, यूसेज ऑफ फॉर्म मतलब ये कस्टम है कि पार्टनर रेम्यूनरेशन लेता ही है, तो उस केस में आपको रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। सी दिस, पार्टनर कैन क्लेम रेम्यूनरेशन इन द अब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर इज यूसेज ऑफ द फर्म और इट इज कस्टमरी टू पे द रेम्यूनरेशन। कंसेप्ट समझ में आया? कस्टमरी मतलब कस्टम है। क्या है बोले बाद उसे? कस्टम है। क्लियर है कंसेप्ट? नीचे, it is not uncommon for the partner in actual practice to agree that the managing partner will receive over and above a share, a salary, commission for the trouble that he will take while conducting the business of the केवल एक बार से firm। तो नीचे लास्ट पॉइंट, normally remuneration to managing partner, normally remuneration to the managing partner। लिख लिया? सांगा हो? अब एक तो आपका आधा पेज बचा होगा, बचा है? नहीं बचा है तो उन्होंने नया पेज लेना। जिनका आधा बचा है वो बचे हुए आधे पेज में अगले 4 हेडिंग लिख सकते हैं। अगले 4 हेडिंग उसके अंदर पहला हेडिंग क्या हुआ?
परत आलं? हे भगवान, ये देखो किधर गया वो? इधर आ, बैग दिखा, एक लात मारता हूं। इसके ऊपर एक मेन्यू करके था ना कुछ तो भी। हाँ ये जो है ना एसटीबी मेन्यू, ये दबा देना जब आएगा तब। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। वो भी ये क्या हो गया? ये क्या है? नो, हाँ ला 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 ला, ये क्या हरकत है जिंदगी में? बैक बैक बैक। अरे नहीं करना मेरे को साइड। बंदी हो गया क्या? अच्छा ठीक है, तो ये वाला बटन दबा देना, और कुछ अगर हो गया तो तुम जिम्मेदार। आगे बढ़ते, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ठीक है, ध्यान देना। सनीचे पहला हेडिंग लिखा राइट टू शेयर अ प्रॉफिट, दूसरा हेडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिहिलं का? तीसरा इंटरेस्ट ऑन एडवांस, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा इंटरेस्ट ऑन एडवांस, चौथा राइट टू बी इंडेमनिफाइड, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। व्हाट इज राइट टू शेयर अ प्रॉफिट? बोलो। हर पार्टनर को राइट है कि वो क्या शेयर करे? पार्टनरशिप से आने वाला, बोलो ऐसे नो। पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट अर्नड। सो नॉर्मल रूल क्या है? यू शुड शेयर अ प्रॉफिट इक्वली, पर इसके अगेंस्ट भी एग्रीमेंट हो सकता है ना? बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट, सो इन्होंने बोला है इक्वली। द अमाउंट ऑफ पार्टनर शेयर मस्ट बी असर्टन बाय इंक्वायरिंग वेदर देयर इज एनी एग्रीमेंट इन द बिहाफ ऑफ बिटवीन द पार्टनर्स। क्या डिफरेंट एग्रीमेंट है? सो पॉइंट नंबर 1 लिखना, नॉर्मली शेयर अ प्रॉफिट इक्वली, नॉर्मली शेयर द प्रॉफिट इक्वली unless there is a agreement, unless there is a agreement। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, there need not be any connection between a proportion in which the partner shares the profit or proportion in which they contribute towards the capital। so लिखना पॉइंट नंबर 2, no need of proportion, no need of proportion between profit sharing, no need of proportion between profit sharing and capital of partnership and capital of partnership। फुल स्टॉप लिख लिया सबने? चलो डन। इसका मतलब समझ में आया? सो एक बार वापस बोलो, कैसे शेयर करेगा प्रॉफिट? इक्वली, लेकिन एग्रीमेंट होगा तो एज पर एग्रीमेंट। क्या कैपिटल जितना कंट्रीब्यूट किया उतना ही शेयर होना जरूरी है क्या? फॉर एग्जांपल हम दोनों पार्टनर्स है, आप और मैंने ज्यादा कैपिटल लगाया पर काम नहीं किया, और आपने कम कैपिटल लगाया पर काम किया, तो ऐसे केस में हो सकता है आपका शेयर ज्यादा रहे और मेरा शेयर कम रहे। बोलो हाँ या ना? सो ये कैपिटल के भी प्रोपोर्शन में होने की जरूरत नहीं है। अगला हेडिंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी है? सो सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय द पार्टनर इज पेएबल टू हिम अंडर द पार्टनरशिप डीड। सपोज एज पर पार्टनरशिप डीड इट इज पेएबल,
देन इन सच अ केस इंटरेस्ट विल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ क्या लिखवा दो से प्रॉफिट्स। क्लियर है? अगर एग्रीमेंट है, क्या हुआ, क्या कर रहे हो? सो आउट ऑफ प्रॉफिट देना जरूरी है, तो वहां लिखना पॉइंट नंबर 1, इफ देर इज एग्रीमेंट, if there is agreement, then only pay the interest, then only pay the interest. So the principle underlying the provision of law is that regard the capital brought by the partner in a business, he is not a creditor of the firm but a एडवेंचरर। मतलब वो कैपिटल ला रहा है तो वो क्रेडिटर नहीं है, वो क्या है, एडवेंचरर। एडवेंचरर मतलब कोई तो भी वेंचर उसने हाथ में लिया है, एडवेंचर हाथ में लिया है। क्लियर है? सो लिखना पॉइंट नंबर 2, ही इज नॉट अ क्रेडिटर, ही इज अ वेंचरर। ही इज अ वेंचरर, फुल स्टॉप। Following elements must be present before partner entitled to the interest on money brought by him in a partnership business. पहला, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोर से बोलो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द इफेक्ट। ट्रेड और कस्टम होना चाहिए ऐसा, या स्टैट्यूटरी प्रोविजन होना चाहिए। मतलब एक तो एग्रीमेंट करो, नहीं तो कस्टम, नहीं तो लॉ बोले। तीन तरीके, एक बार क्या वापस बोलो, एग्रीमेंट, कस्टम या लॉ। क्लियर है? तो लिखना इंटरेस्ट विल बी पेड as per agreement or custom or law, as per the agreement or the custom or law. चल लिख लिया सबने? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। व्हाट डू मीन बाय एडवांस? लोन एंड एडवांसेस। बोलो हाँ है ना? तो हेडिंग में लिखना लोन, आपने लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन एडवांस लिखा है, वहां ऐड करना एंड लोन, इंटरेस्ट ऑन एडवांस एंड लोन। ठीक है? कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है बच्चों? क्लेम इंटरेस्ट देयर ऑन कितना परसेंट? 6%। पॉइंट नंबर 1, ही कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। ओके, अब मुझे बताओ कौन से वाले इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दिया जाएगा पे करने के लिए? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस को या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? लोन एडवांस को। सो देखना, वाइल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीज हो सकता है, बट इंटरेस्ट ऑन एडवांस कीप्स रनिंग इवन आफ्टर डिसोल्यूशन। क्लियर है? तो लिखना इंटरेस्ट ऑन एडवांस हैव अ प्रायोरिटी, इंटरेस्ट ऑन एडवांस हैव अ प्रायोरिटी ओवर इंटरेस्ट ऑफ लोन। over interest on advance have a priority over interest on capital. The advance are regarded as a loan which should bear a interest while a capital bears the interest only when there is a agreement to क्या बोले एक बार, this effect। मतलब नॉर्मली लोन एंड एडवांस का भी आपका सेपरेट क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, there should be separate agreement for loan and advance। separate agreement for loan and advance। लिखा सबने? ओके, अब एक एग्जांपल देता हूं अगले पॉइंट के लिए। क्या है अगला पॉइंट? इंडेमनिफाइड। ओके, हमारी फर्म का नाम क्या था? मोया, मोया एंड मोया नरिया कंपनी। ये सुनो, मोया एंड नरिया एंड कंपनी मेसर्स। बोलो हाँ है ना? एक पार्टनर कौन था बोले एक बार? मोया। और दूसरा पार्टनर कौन है बोले एक बार? नरिया। अबे बोलो, थक गए क्या? हाँ सर, भूख लग गई सर। भिखारी लोगों। अच्छा,
नाउ ये जो मोया है, इसने ना फर्म के बिहाफ पे ना 2 कॉन्ट्रैक्ट किए। कितने कॉन्ट्रैक्ट किए? पहला कॉन्ट्रैक्ट इसने किया गुड्स परचेस करने का। क्या परचेस करने का? गुड्स परचेस करने का। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इसने किया गवर्नमेंट टेंडर। गवर्नमेंट का जो टेंडर होता है ना, वो टेंडर सबमिट करने का। जब इसने गुड्स परचेस किए, तो इसने गुड्स परचेस किए समझो अंक्या से, और इसने मोया ने पर्सनल पैसों में से अंक्या को पेमेंट किया, पर्सनल। और वो पेमेंट किया ₹10 करोड़ का। जब इसने गवर्नमेंट टेंडर डाला, अब गवर्नमेंट टेंडर है भी एक्सेप्ट नहीं होते, टेबल के नीचे से कुछ देना पड़ता है। सो जब इसने गवर्नमेंट टेंडर डाला, तो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल गया, पर मोया ने पर्सनल पैसों में से घूस दी। क्या दी? जोर से बोलो, क्या दी? घूस। किसको? गवर्नमेंट ऑफिसर को। समझ में आ रहा है? किसको दी? गवर्नमेंट ऑफिसर को। वो घूस दी इसने 20 लाख रुपए की। कितने लाख रुपए बोले एक बार? 20 लाख। अब इसने ये किसके लिए किया? खुद के लिए, फर्म के लिए? तो क्या ये जो 10 करोड़ है और ये जो 20 लाख है, क्या फर्म मोया को रिफंड करेगी? बोलो, क्या रिफंड करेगी? बोलो, 10 करोड़ और 20 लाख रिफंड हो सकते हैं क्या? याद रखना, 10 करोड़ रिफंड हो सकते हैं, पर 20 लाख रिफंड हो पाएंगे क्या? नहीं, बिकॉज ये कौन सा एक्सपेंसेस है? इलीगल। और ये कौन सा एक्सपेंसेस है? लीगल। तमाद में आया क्या? बोलो, हाँ आया ना? बस यही देखना है अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड में। पार्टनर ने अगर कोई भी खर्चा किया है या लॉस हुआ है जो फर्म का है, तो पार्टनर को फर्म इंडेमनिफाई करेगा। तो लिखना, every partner have right to get indemnified by firm. Every partner have right to be get indemnified by firm. For any expenses or loss or liability. Liability only if it is legal. Only if it is legal. Point number 2. This right is available in emergency also. This right is available in emergency also. उल्टा इमरजेंसी में तो इसकी ज्यादा जरूरत है। This right is available in emergency also. लिख लिया सबने? यहां पे आपका और 4 पॉइंट्स होते हैं। क्या बोले? एक बार खत्म। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ओके, पेन ड्राइव वर्चुअल के लिए आज के लिए इतना काफी कर सॉल्व फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। लाइव बैच फेस टू फेस के लिए ब्रेक ले लो। ब्रेक ले लो। कितना खाना खाना है? ओके, हाफ आवर का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। गो फॉर इट फास्ट।